नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुण्यम् ईसु पंचनमो यारो सव्वपावपणासन मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलं साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। धर्म कथा नायक उपसर्ग केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली, महादेवादिदेव परम भट्टारक तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनेन्द्र को आज उनकी मोक्ष कल्याणक तिथि पर परम भक्ति पूर्वक, परम श्रद्धा पूर्वक, परम विनय पूर्वक बारंबार प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। शेष सभी तीर्थंकरों को भी बारंबार प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ध्यान प्रेमी, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदा अनमोल जग में, प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, हम सरीखे अन्य प्राणी,
यह सभी को भान हो दया सबके हृदय में, दुखितों का ध्यान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, मित्रता फैले परस्पर, सभ्य हर संतान हो, भूख से रोए न कोई, नित्य करुणा दान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, स्वार्थ बिन सेवा करें हम, ज्येष्ठ का सम्मान हो, प्रेम हो पशु पक्षियों पर, शुद्ध भोजन पान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, देश भक्ति जगे सभी में, राष्ट्र का उत्थान हो, मूल संस्कृति जगमगाए, पाप का प्रस्थान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदा अनमोल जग में, प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, आनंद राजा ने विपुलमती मुनिराज से प्रश्नोत्तर किए। फिर जिन बिंबों के प्रति उसकी भक्ति प्रगाढ़ हो गई, प्रश्न उन्होंने यही किया था कि जिन बिंब तो अचेतन है, फिर उसके द्वारा किसी का भला बुरा कैसे हो सकता है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया था कि भला बुरा तो अपने भावों से होता है, लेकिन भले भावों में जिनालय और जिनबिंब अद्वितीय कारण बनते हैं। राजा ने उनके वचनों को स्वीकार किया और राजा को समझ में भी आ गया कि बिल्कुल सत्य है। केवल कारण से कार्य होता है, यहाँ तक कथन पूर्ण नहीं है। कारण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पुण्य का कारण भाव है, भाव का कारण आयतन है, धर्मायतन। क्योंकि धर्मायतनों से जो भाव होते हैं, उनके आलंबन से जो भाव होते हैं, वो अन्यत्र नहीं होते। फिर राजा ने जो भी कार्य किए, अंततः दीक्षा लेकर तपस्या में लीन थे, प्रायोग्य विधि संन्यास को धारण किए हुए थे। अंतिम समय था उनका, और उस समय कमट के जीव ने सिंह पर्याय में आकर उनका कंठ पकड़ लिया और
उनका वध कर दिया। सिंह दुर्गति का पात्र बना और मुनिराज आनत स्वर्ग के इंद्र बने। वहाँ की आयु 20 सागर की है, उसको पूर्ण करने वाले थे। 6 माह आयु शेष रह गई। सौधर्म इंद्र को अपने संकेतों से ज्ञात हो गया कि भारत भूमि में तीर्थंकर जन्म लेंगे, तो उन्होंने कुबेर को आदेश दिया कि जाओ उस भूमि को संपन्न बना दो। तो कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया और गर्भावतरण से 6 माह पूर्व ही वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर माता, उस समय काशी देश की वाराणसी नगरी में विश्वसेन राजा राज्य करते थे और ब्राह्मी देवी उनकी रानी थी। मतांतर से राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी, ऐसे दोनों नाम मिलते हैं। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में, प्रहर 3 घंटे का होता है और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, दिन में 4 प्रहर होते हैं। एक दिन पूरे अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं। तो रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उसमें प्रथम प्रहर है रौद्र प्रहर, दूसरा प्रहर है राक्षस प्रहर, तीसरा प्रहर जो मध्य रात्रि के उपरांत प्रारंभ होता है, 3 घंटे का समय जो होता है, उसका नाम है गांधर्व प्रहर, और अंतिम प्रहर है मनोहर प्रहर। तो मनोहर प्रहर में काशी नरेश की महारानी ने 16 स्वप्न देखे, अद्वितीय, असाधारण, अद्भुत 16 स्वप्न देखे। और फिर मुख में प्रवेश करता हुआ ऐरावत हाथी देखा। प्रातः जब भोर हुई, प्रभात हुई, तो बंदी जनों के स्वरों को सुनकर आंख खुली, निद्रा भंग हुई। तो महारानी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने स्वामी के निकट आकर कहा कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा कहते हैं कि बड़ी प्रसन्न लग रही हो महारानी, पूछो क्या पूछती हो। तो इसको माला स्वप्न कहते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, माला स्वप्न और छिन्न स्वप्न। छिन्न स्वप्न का अर्थ होता है एक स्वप्न देखा, छिन्न हो गया, नींद भंग हो गई और वो स्वप्न अपने ध्यान में है। ल्यूसिड ड्रीम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। स्पष्ट स्मरण में आ रहा है कि ऐसा ऐसा स्वप्न था। फिर कोई निमित्त ज्ञानी बताते हैं कि इस स्वप्न का ऐसा ऐसा फल है। स्वप्न में मयूर देखना, स्वप्न में गरुड़ देखना, स्वप्न में हाथी देखना, स्वप्न में दूध देखना, आदि आदि अनेक प्रकार के स्वप्न होते हैं। शुभ स्वप्न भी होते हैं, अशुभ स्वप्न भी होते हैं। तो जब राजा ने पूछा कि बड़ी प्रसन्न लग रही हो, तब रानी कहती है कि क्या बताऊं, ऐसे स्वप्न देखे हैं कि प्रसन्नता अंदर समा नहीं रही। बोलो क्या देखे स्वप्न। तो वो क्रम से पूरे स्वप्न बताती है। उन स्वप्नों में सिंह था, हाथी था, चंद्र था, सूर्य था, सरोवर था, समुद्र था, रत्न थे और नाग भवन था, मीन युगल, माला युगल, यहाँ तक के
लक्ष्मी का अभिषेक भी था। कोई कहे कि लक्ष्मी का अभिषेक जैन धर्म में नहीं होता। अरे भाई, मां के सपने में तो होता है ना। वो तीर्थंकर की उत्पत्ति के सूचक स्वप्न होते हैं, 16 स्वप्न। और अंतिम स्वप्न निर्धूम अग्नि, ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं है। तो पति ने क्रमशः एक एक स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि सार ये है कि अपने यहां तुम्हारी कोख से तीर्थंकर जन्मेंगे। मां को ऐसी प्रसन्नता होती है मानो तीर्थंकर जन्म ही लिया, तीर्थंकर का जन्म हो ही गया, इतनी प्रसन्नता होती है। फिर तीर्थंकर की मां में अनेक विशेषताएं होती है। हरिवंश पुराण में लिखा है कि पुरुषों के पास 64 कलाएं, 72 कलाएं और नारियों के पास 64 होती है, लेकिन तीर्थंकर की माता के पास 72 कलाएं होती है। तीर्थंकर की माता के विषय में और भी लिखा हुआ है। अष्टपावड़ में एक उद्धृत गाथा है, उसमें लिखा है, आहारो अथि नथि निहारो। वो भोजन करती है लेकिन उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होते। फिर महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य लिखते हैं, पर्यंको नाभिराजस्य पुष्पवत्य रजस्वला, कि उनको नारी पर्याय संबंधी वो जो बाधा होती है, जिस समय मंदिर और रसोई घर में नहीं जाया जाता, वो बाधा भी नहीं है उनको, तीर्थंकर की माता को। और पद्म पुराण में बताया कि तीर्थंकर की माता गूढ़ गर्भा होती है, अर्थात जब भगवान गर्भ में होते हैं तो बाहर से देखकर समझ में नहीं आता कि गर्भ में कोई शिशु है। और जब वो शिशु 8 माह का हो जाता है गर्भ के भीतर, तब मां में एक विलक्षण प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एक ऐसी प्रतिभा उनके अंदर जागृत होती है कि सेवा में रत जो कुमारिका देवियां होती हैं, उनके जटिल प्रश्नों का समाधान वो मां मुस्कुराते हुए अनायास कर डालती है। गर्भावधि पूर्ण होने के उपरांत भगवान अवतरित हुए। पार्श्वनाथ जयंती आप जानते ही होंगे, और कृष्णा एकादशी की तिथि पर पड़ती है। उनका जन्म होते ही एक श्लोक आया है, देवों को कैसे समझ में आ जाता है कि तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। तो ये काव्य है, कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखा ज्योतिष्कलोकेषु च सिंहनादः भीरीस्वनो व्यन्तर्देव वृंदे नदन्ति नूनं जिन जन्म काले। देवों के 4 समूह होते हैं, उनको चतुर्निकाय कहा जाता है। तो उनमें जो कल्पवासी देव हैं, वैमानिक देवों के अंतर्गत कल्पवासी जो देव होते हैं, वहां घंटे बजते हैं। जैसे ही अपने आप घंटे बजने लगते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि तीर्थंकर जन्मे हैं। और 170 आर्य खंडों में कहीं भी तीर्थंकर जन्मेंगे तो घंटे बजेंगे। भवनेषु शंखा, और भवनवासियों के भवनों में शंखनाद होता है। यहां पर सवेरे सवेरे शंख की आवाज आती है ना, तो वो शंख ध्वनि भवनवासियों के भवनों में होगी। चाहे वो नाग कुमार हो, असुर कुमार हो, कोई भी 10 प्रकार के भवनवासियों में, सभी भवनों में शंखनाद होने लगेगा। ज्योतिष्क लोकेषु च सिंहनाद, और ज्योतिर्लोक में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारकों के विमानों में सिंहनाद होगा। सिंह गर्जना जैसी ध्वनियां होंगी, और वहां के देवों को समझ में आ जाएगा कि नीचे तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। और व्यंतर देव वृंदे भेरी स्वनो, और व्यंतर देवों के समूह में नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी उनको। भीरी
नगाड़े बजने लग जाते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि भगवान जन्म ले चुके हैं। और जन्मोत्सव मनाने के लिए चतुर्निकाय देव वहां पर उपस्थित होते हैं। इंद्र प्रधान होता है, भक्त शिरोमणि होता है, और सर्वप्रथम वो अपने ऐरावत हाथी पर आकर चतुर्निकाय देवों को साथ लाकर सारे इंद्र प्रतीन्द्र आदि सब देव वहां पर समूह में उपस्थित रहते हैं। वो जिनेन्द्र की नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। जब भगवान गर्भ में आए थे तब इंद्र के निर्देशानुसार कुबेर ने जिन माता और जिन पिता का अभिषेक किया था और वस्त्रादि से उनकी पूजा की थी। और अब जो जन्माभिषेक का चित्रण है विस्तार से वो शास्त्रों में आता है। तो माता के कक्ष में इंद्र प्रवेश नहीं करता, ये लोक की मर्यादा है। इंद्राणी अंदर जाती हैं और मां को निद्रा मग्न कर देती है और एक पहले भगवान को देखती है और फिर वैसा ही एक माया बालक मां के पास स्थापित करके भगवान को उठाकर बाहर इंद्र के हाथों में देती है। इंद्र जब देखते हैं तो 2 आंखों से तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्यक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मयः। आपके रूप की सुंदरता को देखकर इंद्र जैसे हाथ में लेता है, देखता है तो द्यक्षः शक्रः तृप्तिम अनापिवान्, 2 आंखों वाला वो इंद्र तृप्ति को प्राप्त नहीं होता और बहु विस्मय अत्यंत आश्चर्य संपन्न होकर वह सहस्राक्षो शक्रः बभूव, वो इंद्र 1000 आंखों वाला इंद्र बन जाता है। और फिर भी वो समझ लेता है कि अब इतने सुंदर हैं कि मैं क्या बताऊं, कभी तृप्ति नहीं होगी मुझे, बस देखता ही चला जाऊं, देखता ही चला जाऊं। सुंदरता की परिभाषा किसी साहित्यकार ने बहुत सुंदर शब्दों में दी है कि वास्तविक सुंदरता वो है जिसको बार बार देखने पर भी नवीनता भासित हो, कभी वो सौंदर्य पुराना न पड़े। और इसका एक उदाहरण है ऋषभ दिवाकर जी ने, जो पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी के परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने वहां गोमटेश्वर बाहुबली के समक्ष हमसे आकर के उन्होंने कहा कि यहाँ ये परिभाषा घटित होती है। आप कितनी भी बार चले जाओ गोमटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए, आपको हर बार नया सौंदर्य ही देखने को मिलेगा। तो जिनेन्द्र भगवान बचपन से वैसे होते हैं। इसके बाद ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वहां पर सुमेरु पर्वत पर बड़ा भव्य जन्माभिषेक का महोत्सव होता है। उस महोत्सव में कौन कौन अभिषेक करता है, ये प्रश्न कई लोगों को सताता रहता है। आज का वातावरण ऐसा है कि कानों में पड़ने वाली बातों से लोग संशय को प्राप्त हो गए हैं कि ये सही है कि वो। घबराने की कोई बात नहीं, जब तक मां है तब तक किस बात का डर। अरे जिनवाणी मां से बढ़कर कौन है आज इस धरती पर। भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन वो अपने पुण्य से जिनवाणी को यहां छोड़ गए। तो जिनवाणी की शरण में जाकर के देखें तो पता चलेगा कि देखिए अपन पार्श्वनाथ चरित्र, कितने सारे चरित्रों को लेकर के अपन इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं।
यहाँ पर जन्माभिषेक का जो चित्रण है पार्श्वनाथ चरित्र में, अपन मूल पढ़ते जाते हैं और फिर उसका हिंदी करते हैं। जिसको भी परीक्षा करनी हो वो सहर्ष शास्त्रों को देख करके उसमें देख ले कि क्या लिखा हुआ है। ईस्वी सन 942 के अपभ्रंश ग्रंथ 942 एडी के अपभ्रंश ग्रंथ पाषाणाह चर्यों की संधि 8 अनुच्छेद 19 में 10वीं शती के आचार्य पद्मकीर्ति द्वारा सुमेरु पर्वत पर देव देवियों द्वारा पार्श्वनाथ जिन के जिनाभिषेक का चित्रण किया गया है। वो चित्रण मूल अपन देख रहे हैं। संपूर्ण कुंभ सय सहस लख शत सहस्र लक्ष संपूर्ण कुंभ। अपन क्या मानते हैं कि भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक हुआ था? नहीं, 1008 कलशों से तो अकेले सौधर्मेंद्र ने अभिषेक किया था। बाकी लोग सिर्फ तमाशा थोड़ी देख रहे थे। देखो क्या क्या किया था, आप ध्यान से सुनिए। संपूर्ण कुंभ सय सहस लख आनंति देव कुवलय दलख। कमलों जैसी आंखों वाले देव आनंती उन संपूर्ण कुंभों को क्षीर समुद्र से जल भर करके लाते हैं। शत सहस्र लक्ष कुंभों को लाते हैं। अमरिंखि वहिक जल जिणह देहि अमरिंखि वहिं जल जिणह देहि। और देवलोग जिनेन्द्र भगवान के देह पर जलु खिवहि जल का क्षेपण करता है, अर्थात जल छोड़ते हैं। क्षेपण का अर्थ होता है छोड़ना। तो उन कलशों से जल छोड़ते हैं, धारा करते हैं। लक्षण अणेय भूषीय ससोही। कैसा होता है भगवान का शरीर? तो बोले अनेक लक्षणों से, अर्थात 1008 लक्षणों से, जिनमें से 900 तो तिल, मस्से, चिट्टे और लहसुन होते हैं, इनको व्यंजन कहते हैं। और 108 जो शुभ चिन्ह रूप लक्षण कहलाते हैं, जैसे ध्वजा का चिन्ह, उनके हथेली पर ध्वजा का चिन्ह होगा, चक्र का चिन्ह होगा, चंद्रमा का चिन्ह होगा, सूर्य का चिन्ह होगा, कमल का चिन्ह होगा, स्वस्तिक का चिन्ह होगा, मत्स्य का चिन्ह होगा, नाना प्रकार के शुभ चिन्ह होंगे। वो 108 होंगे हाथों में और पैरों में। तो लक्षण अणेय भूषीय ससोही, अनेक लक्षणों से भूषित और शोभा संपन्न वो जिनेन्द्र भगवान के उस शरीर पर जल को ढारते हैं। जह सुर वै तह सुरवर अणेय थिय कलश लेवि देवी समेय विहवेण देव नावियु जिनिंदु तोसियु मणि देव ही सुहु सुरिंदु सहु सुरिंदु। अपभ्रंश भाषा है, प्राकृत जैसा ही इसका कुछ असर आता है सुनने में कुछ प्राकृत जैसा आभास आता है। तो इसका पूरा अन्वय इस प्रकार है। नील कमल के दल अर्थात पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले देव
सय सहस्र लख, सैकड़ों, हजारों और लाखों संपूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ अर्थात भरे हुए घड़े आनंती लाते हैं। अमरिम देव अणेय लक्षण भूषिय, अनेक लक्षणों से भूषित और ससोहे शोभा सहित जिणह देह, जिनेन्द्र की देह पर जलु खिवही, जल डालते हैं। जह सुरवई तह अणेय सुरवर, जैसे सुरपति वैसे ही अनेक सुरवर कलश लेवी, कलश लिए थिय स्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं। देवी ही समेय देव, देवियों समेत देव विहवेण वैभव पूर्वक जिनेंदु, जिनेन्द्र को नावियु नहलाते हैं। ये जिनेन्द्र का प्रथम स्नान होता है। जैसे बालक का जन्म होता है तो उसके प्रथम स्नान का एक मुहूर्त निकाला जाता है और फिर उस समय वो एक क्रिया होती है। वैसे ही यहां पर जिनेन्द्र देव का वहां सुमेरु पर्वत के ऊपर नावियु, देखो क्या लिखा है, देवी ही समेय देव, देवियों समेत देव, समेत का अर्थ होता है सहित, देव विहवेण वैभव पूर्वक जिनेंदु, जिनेन्द्र को नावियु नहलाते हैं। देव ही सहु, देवों के साथ साथ सुरेंदु मणि, सुरेंद्र का मन तो शिव संतुष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करके वापस उनको भगवान को घर लाने से पहले इंद्राणियां उन पर उपटन लगाती हैं, उद्वर्तन, और फिर उनको पूरी तरह से सुगंधित करती है, आभूषण वस्त्र आदि पहनाती है, और जब उनका प्रोंछन करती है यानी उनके मुख को पोंछती है इंद्राणी, तो भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि इंद्राणी बार बार मृदु वस्त्र से भगवान का मुख पोंछ रही थी। इंद्र की दृष्टि इंद्राणी पर पड़ती है तो पूछता है कि इतना विलंब क्यों कर रही हो, और फिर अकस्मात उसको समझ में आ जाता है कि विलंब क्यों कर रही हो, और इंद्र कहता है कि तुम जिसको पोंछना चाह रही हो वो पोंछने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे आभूषणों के रत्नों का प्रतिबिंब भगवान के उज्जवल मुखड़े में पड़ रहा है, उसको तुम कैसे पोंछ सकती हो। बोले तो भगवान का मुख इतना उज्जवल होता है कि ऐसे इंद्राणी के आभूषण के रत्न उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, तो इंद्राणी सोचती है कि इसको पोंछ दे, पोंछ दे। फिर ला करके वापस माता पिता के पास बड़े उत्सव के साथ उनको वापस माता पिता के हाथ में सौंपते हैं, और फिर जन्म कल्याणक का वहाँ पर मध्य लोक में, मनुष्य लोक में, भगवान की नगरी में जहाँ उनका जन्म हुआ था उन राजा के भवन में उत्सव करते हैं। सुमेरु पर्वत पर तो हो गया, अब यहाँ पर उत्सव करते हैं। तो इंद्र तांडव नृत्य करता है और आनंद नाम का एक नाटक करता है, और उसके बाद पार्श्व नाम रख करके, पार्श्व का अर्थ होता है पास, निकट, तो वो वैसे तो भगवान को माता पिता के हाथ में सौंप देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने हृदय से उनको दूर नहीं कर पाता, तो वो उनके हृदय में अत्यंत पास रहते हैं भगवान, तो पार्श्व नाम दे करके चलाता है। फिर वो कुमार बड़े होते हैं, और बड़े होने के उपरांत धीरे धीरे उनका सौंदर्य और वृद्धिंगत होता है, और किसी दिन उसी वाराणसी में जहाँ भेलुपुर नाम का स्थान है, आज वो पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ पर वो
भ्रमण करने के लिए निकलते। तो भ्रमण करते करते वो नगरी के बाह्य प्रांगण में पहुंचते। अब संयोग से उनके नाना महीपाल राजा थे, माता ब्राह्मी देवी के पिताश्री थे। उनको पता नहीं क्या होता है, किसी कारण से वो दीक्षा लेकर पंचाग्नि तापस हो जाते हैं और पंचाग्नि तप रहे होते हैं। 4 दिशाओं में 4 अग्निकुंड होते हैं। ऊपर से सूर्य का प्रखर प्रकाश होता है। तो अग्नि में वो हविष डालने के लिए लकड़ियां चीर रहे थे। तो पार्श्व कुमार उस दिशा में देखते हैं और उनके अंदर करुणा का भाव जागृत होता है। वो वहाँ निकट आते हैं, हाथी से नीचे उतर जाते हैं, नीचे आते हैं, निकट आते हैं और कहते हैं कि हे तापस, आपका तप कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ प्राणियों की हिंसा होती है वहाँ आत्मा का उद्धार नहीं होता। तुम्हारी जटाओं में जब तुम जल स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करते हो, गंगा स्नान के लिए तुम जब वहाँ पानी में उतरते हो, तो छोटे छोटे जलचर जीव जंतु तुम्हारे इन जटाओं में फंस जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हारी अन्य क्रियाएं भी अप्रत्यवेक्षित है। तुम देखभाल करके तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। प्राणियों की दया का तुम ध्यान नहीं रख पा रहे हो। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। जिसके अंदर दया नहीं है उसके अंदर धर्म नहीं है। और जिन काष्ठों को तुम उस अग्नि में डाल रहे हो उनमें जीव है। तो उस महीपाल तापस को क्रोध आ जाता है, कहां जीव है बोले, और तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। और उसी आवेश में वो फरसा लेकर के उस लकड़ी पर वार करता है। इस लकड़ी में कहां जीव है बोले। फिर वो लकड़ी जो अग्नि के एकदम निकट थी, अग्नि की आंच भी उस लकड़ी पर आ चुकी थी, उसमें से अध जले नाग नागिन बाहर आते हैं, छटपटाने लगते हैं। पार्श्व कुमार को दया आती है, वो उनके निकट आते हैं और प्रकृति से ही निर्भय थे, तो उन नाग नागिन को सहलाते हुए उनको उद्बोधन देते हैं। और उत्तर पुराण में लिखा है कि उद्बोधन देते हैं। पार्श्वनाथ चरितम में लिखा है महामंत्र देते हैं। तो उद्बोधन में महामंत्र न हो ऐसी कोई युक्ति किसी के पास नहीं है, पर वो उनको शांत करते हैं। तो वेदना होते हुए भी जब कोई ऐसा आलंबन मिल जाता है तो कभी कभी मन पीड़ा से हट जाता है। जैसे जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को महामंत्र दिया था तो कुत्ते का मन थोड़ा सा शांत हुआ था और उसने देवायु बांधकर यक्ष पर्याय को प्राप्त किया था।
तो उन नाग नागिन ने पार्श्वनाथ राजकुमार के श्री मुख से, जो कि 3 ज्ञान के धारी थे, उद्बोधन सुना, उनका मन शांत हुआ और उनको भी देवायु का बंध हुआ और देवगति नाम कर्म के अंतर्गत जो और भेद प्रभेद हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, लेकिन केवल इतना संकेत है कि उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, नाम कर्म के और ज्ञानावरण कर्म के, ऐसा तत्वार्थ वार्तिक में उल्लेख है। तो उसमें भवनवासी निकाय, देवगति में भवनवासी नाम का एक समूह है और भवनवासियों में जो दूसरा भेद है वो है नाग कुमार। और नाग कुमारों में 2 इंद्र होते हैं, धरण और भूतानंद। तो उस समय वो धरण का स्थान रिक्त था। जो पूर्व धरणेन्द्र थे वो अपने आयु पूर्ण करके वहां से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके थे। तो उन नाग नागिन को धरणेन्द्र और तत्पत्नी, गुणभद्राचार्य लिखते हैं कि उनकी पत्नी का स्थान मिला और वादिराज मुनि ने एवं पद्मकीर्ति आचार्य ने तत्पत्नी का नाम भी लिखा है। क्या नाम था धरणेन्द्र की पत्नी का? तो आज तो अपन सब जानते ही हैं, लेकिन वो जानकारी कहां से आई? तो शास्त्रों से आई। कौन से शास्त्र से? तो यशोधर पार्श्वनाथ चरित्र वादिराज मुनि के द्वारा विरचित है और पासणाह चर्यु पद्म कीर्ति आचार्य द्वारा विरचित, जिसका जन्माभिषेक अभी अपन ने पढ़ा था ना, वो। उनमें पौमावई और पद्मावती ऐसे शब्द हैं। पद्मावती च धरणश्च कृतोपकारम, ये शब्द दिए हैं। ठीक है, ये घटना हो गई, पार्श कुमार वापस आ गए। जब 30 वर्ष की आयु हुई तब अयोध्या के राजा ने, राजा जयसेन ने, उनकी जन्म जयंती पर पौष कृष्णा एकादशी को कुछ उपहार प्रेषित किए दूत के माध्यम से। दूत ने अनुमति लेकर राजभवन में प्रवेश किया और सर्वप्रथम अभिवादन करके, वहां पार्श्व कुमार भी बैठे हुए थे, पिताश्री भी बैठे हुए थे, महारानी भी उपस्थित थी। दूत से कहा कि कहो दूत, कहां से आए हो, क्या समाचार लाए हो? तो दूत कहता है कि मैं प्रथम तीर्थंकर की नगरी अयोध्या से आया हूं और वहां के राजा जयसेन द्वारा प्रेषित हूं और यहां पर आपके यहां भी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्व कुमार की जन्म जयंती पर कुछ राजा की ओर से भेंट लेकर के आया हूं, उपहार लेकर के आया हूं। बस इतना ही मेरा वृत्तांत है। तो राजा पार्श्व कुमार की ओर देखते हैं। पार्श्व कुमार उठ करके उस उपहार को स्वीकार करते हैं, लेकिन उपहार स्वीकार करने के उपरांत वो मन में विचार करते हैं, तीर्थंकर वृषभदेव की नगरी से ये दूत आया, मैं 23वां तीर्थंकर हूं और मैं इन छोटे छोटे उत्सवों में मग्न हूं। आज मेरी जन्म जयंती है तो ये उत्सव यहां पर सामने उपस्थित है। नहीं, मेरा कर्तव्य है विश्व का कल्याण करना। मेरा जन्म ही जगत के उद्धार के लिए हुआ है। इसलिए अब इस मोह जाल में, इस माया जाल में मैं
नहीं रुक सकता। मुझे निर्ग्रंथ पद अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करना है और केवली होकर दिव्य ध्वनि से संपूर्ण आर्य खंड को धर्म की देशना देनी है। तत्काल लौकांतिक देव आकर के अनुमोदना करते हैं। अंधो निबड़े कुवे बहिरोण सुनी साधु उपदेशम जानंतो पस्संतो निवड़ई निरये अहो चोज्जम। पार्श कुमार विचार करते हैं कि अंधा कुएं में गिर जाता है, बहरा साधुओं का उपदेश नहीं सुन पाता, लेकिन आश्चर्य इस बात पर होता है कि सब कुछ जानता हुआ और देखता हुआ भी एक ऐसा कोई मूढ़ प्राणी है जो दुर्गति का पात्र बनता है, नरकगामी होता है। आश्चर्य की बात है। तो इन इंद्रिय सुखों से न तो किसी को तृप्ति प्राप्त हुई है, न कभी किसी को प्राप्त होगी। संसार, शरीर और भोगों में कोई सार नहीं है। मैं तपश्चरण करके अपने कर्मों का क्षय करूंगा और अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा और जगत का भी कल्याण करूंगा। लौकांतिक देव अनुमोदना करते हैं और वो दीक्षा पालकी में बैठकर वहां से प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम भूमि गोचरी राजा उस पालकी को उठाते हैं, फिर विद्याधर और अंत में देव, और वो दीक्षा वन में जाकर उत्तर पुराण के अनुसार देवदारू वृक्ष के नीचे शिला पर इंद्राणी द्वारा बनाए हुए रत्नों के चूर्ण से बनाए हुए स्वस्तिक पर बैठकर पंचमुष्टि केशलोंच करते हैं। अवनिका के मध्य त्रिसाक्षिक दीक्षा लेते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि अपने ही दीक्षा वन में जब वो भ्रमण करके 4 माह उपरांत आए, तब देवदारू वृक्ष के नीचे ही वो विराजमान थे और वो महिपाल तापस का जीव मर करके ज्योतिर्लोक में शंबर नाम का एक देव बना था, उसका विमान उनके ऊपर से जाते हुए स्थगित हो जाता। तो वो अपने विभंग ज्ञान से जान लेता है कि मेरा शत्रु नीचे है और उपसर्ग प्रारंभ करता है। उपसर्ग 7 दिनों तक चलता है और फिर आज चूंकि मोक्ष सप्तमी का उत्सव है, आज मोक्ष सप्तमी की तिथि है, तो उस उपसर्ग के दौरान क्या क्या होता है और उस उपसर्ग के उपरांत क्या क्या होता है और फिर भगवान कितने काल तक धर्म की देशना प्रदान करते हैं और फिर अंततः शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कौन से कूट से? सुवर्ण भद्र कूट से। उसका विवरण चूंकि आज उत्सव का प्रसंग है, इसलिए निलंबित करते हैं और उसको आगामी सत्रों के लिए शेष रखते हुए आज के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।